हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच फिर से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ लूसेंट का। वो है बौद्ध धर्म। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसमें कई बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मेकिंग किए जाते हैं। तो बौद्ध धर्म को आप विस्तार में पढ़ेंगे तो समझना बहुत ज़रूरी है, और तो इसलिए आप लोग के सहायता के लिए मैं बौद्ध धर्म आज लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे मदद के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस महीने में मैं टारगेट रखा हूँ 500 सब्सक्राइबर को, तो आप मेरे मदद करेंगे, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध सभ्यता, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, है ना। इन्होंने एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन और शाक्यगण के मुखिया थे, है ना। शाक्यगण के मुखिया कहलाते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, है ना। और इनके माता का नाम जो था, पिता का नाम तो जानी गए सुद्धोधन, और इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। कितने दिन? तो 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए इसके बगल में देखते हैं बौद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म का जो प्रतीक है कमल और साढ़ है। कमल और साढ़, गृह त्याग का घोड़ा और ज्ञान का पीपल जो बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, इसको चक्र कहते हैं, है ना। निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप, स्तूप को मृत्यु माना जाता है। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष के आयु में हो गया था। यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, है ना। सिद्धार्थ क्या हुआ कि एक दिन अपने इलाके में सैर करने के लिए निकले तो वो 4 लोगों को 4 दृश्य देखे। क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं में से विवासित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बौद्ध जो बुद्ध भगवान थे वो 29 वर्ष में अपनी गृह त्याग किया था, और बौद्ध धर्म में इसको गृह त्याग को कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे, है ना। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। वहाँ से क्या किया था? शून्य का ज्ञान। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिसे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। योग का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो रुद्र करामपुत से, है ना, राजगीर में। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बपा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। जब उरुवेला में गए राजगीर के बाद तो वहाँ उनको 5 साधक मिले। उनका नाम था बप्पा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख के पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, बिना अन्न जल के ग्रहण किए मतलब फास्टिंग पर 6 वर्ष रहा था बुद्ध भगवान ने। तब कठिन तपस्या के बाद उनकी 35 वर्ष, कितने वर्ष? तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा, इसको भी याद रखना है कि रात,
है ना, निरंजना नदी, फाल्गु नदी को निरंजना नाम से भी पुकारा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जब ज्ञान प्राप्त हो गया 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की तपस्या से, तो उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। किसमें? तो पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। कुशीनारा दिया है, कुशीनगर, जो देवरिया के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, है ना। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु को मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अन्त्येष्टि संस्कार किया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र त्रिपिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा कैसा है? तो पाली। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ को भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए हैं नियमों का संग्रह किया गया और इसमें संघ के अनुसार अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की अनुसूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश, प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बतगामिनी के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय। सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं? तो 5। दिद कौन कौन? दिग, मझिम, संयुक्त, अंगुतर, शुद्धक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय के 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है ना। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म, पुनः जो जन्म है उसका मान्यता है। तृष्णा को छीना हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। अद्भुत भारत लेखक ए.एल. बासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। देखिए, अद्भुत भारत लेखक ए.एल. बासम ने कहा है कि 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है ना। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक कौन होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, पूरी तरह से अपना घर परिवार छोड़ दिया, वो भिक्षुक कहलाते हैं, है ना। उपासक कौन कहलाते हैं? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। मतलब जो परिवार के साथ रह करके बौद्ध धर्म को अपनाता है ना, तो उसे हम उपासक कहेंगे। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ होते हैं, जो सबसे सीनियर पर्सन होते हैं, उनको थेरी कहा जाता है। थोड़ा सा सर्दी हो गया मित्र, और कोई बात नहीं है, थोड़ा तबीयत
ठंडी के कारण। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना हो? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 363 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था और इसका अध्यक्षता सबकगामी और शासनकाल कालाशुक। तृतीय बौद्ध संगति 225 ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली पुत्र तीरस इसके अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था। चौथा था चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ। कुंडलवन और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क का राज था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान में। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उन्हें अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। इसी दिन उनका रात में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान और प्राप्ति, महापरिणाम की प्राप्ति भी हुई थी। मतलब उनका जन्म भी हुआ था इसी दिन, ज्ञान भी प्राप्ति हुई थी और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। वे है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपद। इस संसार दुखों में से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिनी मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, है ना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का बल दिया है। कौन कौन है? तो वो है, देखिए 10 शील कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह माने किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखपद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 प्रकार का शील है। शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील माना गया है। ये जो 5 शील है ना, वो आपका किसके लिए? गृहस्थ के लिए है, बाकी वो भिक्षुओं के लिए 10। बुद्ध ने मध्य मार्ग मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से समानता है। अनीश्वरवाद में के संबंध में बौद्ध धर्म में भी वही कहा गया है जो जैन धर्म में कहा गया है, तो दोनों में समानता पाया जाता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी, है ना। जातक कथा में यह प्रदर्शित करता है, यह कहा गया है कि बुद्धिस्ट जो है, जो बौद्ध धर्म को धारण किया है, उसकी जो पुनः जन्म होगी वह पशुओं या मनुष्य दोनों में हो सकता है। बुद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बुद्ध भगवान का मूर्ति जो है किस शैली में? तो गंधार शैली में किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी, है ना।
अधिकांश जो मूर्ति है वो गांधार शैली में बनाया गया है, पर उनका जो प्रथम मूर्ति था वो मथुरा कला में बना है। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उनका निर्माता सम्राट अशोक है ना। उस देवालय के चारों ओर वेदिका बनी हुई है, वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलू दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं है ना, जो मूर्तियां स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असमान किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नगर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नगर मंदिर की तरह शंकरा के लिए द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रीन-5 ने किया था है ना। जो पड़ोसी देश हमारे बोध गया में जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग आते हैं, तिब्बत, भूटान, वहाँ प्रचार किसने किया था? पद्म संभव गुरु रीन-5 ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 130 फीट की जो मूर्ति है हिमाचल प्रदेश में रेवाल सर झील में है ना। इनकी 123 फीट की मूर्ति बुद्ध भगवान का कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में रेवाल स्थान पर। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से प्रचलित सावधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को भी रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपनी चरम मोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन कौन है? चलिए जानते हैं। मठ है टाबू मठ, तबू गांव, स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश में। नाम गयाल मठ कहाँ है? धर्मशाला में है ना। ये किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। हेमसी मठ कहाँ है? लद्दाख में। किस राज्य में? तो लद्दाख में। थिकसे मठ कहाँ है? लद्दाख में, तो लद्दाख में। सासुर मठ कहाँ है? लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में। मिट्रिल मठ कहाँ है? तो देहरादून में, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक में, सिक्किम राज्य में पड़ता है। तेवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। नाम डार्लिंग मठ मैसूर में है, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बोधि मंडा मठ बोध गया में है, जो बिहार में पड़ता है। तो बिहार में मुख्य रूप से कौन सा पड़ता है? तो बोधि मंडा मठ। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध ने मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए। स्तूपों के 5 श्रेणियों के वर्गीकृत किया जा सकता है ना। पहला है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जैसे सांची स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तु रखी गई, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप किसको बोलते हैं? तो जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का जो स्तूप है उसमें बुद्ध के शिष्यों के जीवन के घटनाओं के याद करने के लिए कुछ उसमें सामग्री इकट्ठा करके रखे गए हैं। प्रतीकात्मक स्तूप कौन है? जो बौद्ध धर्मशाला के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए, जैसे लेह स्तूप है ना। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। देखिए, ये सांची स्तूप कई बार पूछे गए हैं। तो सांची स्तूप मित्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है ना। और यह अशोक द्वारा बनाया गया है, जो सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम है ना। सबसे प्राचीनतम स्तूप
कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पिपराहवा में। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। मतलब स्तूप में पुराने जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सामग्री हैं वो रखे जाते हैं। तो थैंक यू। आई होप आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप मुझे और भी मोटिवेट करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू।